नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स पर। हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रिलेशन चल रहा था और रिलेशन में हमने आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है ना। अब उसमें आगे बढ़ते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा, जो आगे हमें चलना है, अब हमें पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन हमें दो तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? एक तो पढ़ना है हमें कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी संबंध समुच्चय ए का समुच्चय बी पर संबंध पढ़ना है। और एक पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है ना, समुच्चय ए पर संबंध पढ़ना है। दो तरीके से पढ़ना है। जो दूसरा वाला केस होगा वो आपका पहले वाले का एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा। मतलब कहने का ये है, आप ऐसे समझिए, संबंध को, रिलेशन को हम अपनी फैमिली से जोड़कर पढ़ें, ठीक है ना। व्यवहारिक तरीके से पढ़ें, चीजें आसान हो जाएंगी, समझ में भी आएगा। अगर हम केवल बुक की भाषा के अनुरूप पढ़ेंगे तो शायद मैं समझता हूं समझने में कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो उसी बेसिस को लेकर के, उसी को आधार बनाकर, फैमिली को आधार बना करके ही हम आगे चलते हैं, ठीक है। समझते जरा, देखिए मैंने कहा दो सेट लिए। मान लो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या हम ये लिखें सेट ए टू बी, ऐसे लिखें, ठीक है। पहला केस तो ये। और दूसरा केस क्या पढ़ना है? रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध, और इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए पर संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां इस चैप्टर में, क्योंकि भाषा थोड़ी क्लिष्ट है हिंदी में, तो थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करेंगे इसमें, ठीक है, जिससे कि हमारी चीजें आसान हो जाए समझने में, ठीक। जरा देखते हैं। मैंने कहा पहले ये वाला पढ़ना है, ठीक है, रिलेशन ऑन, ये वाला रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसके लिए क्या करते हैं, अपने परिवार में जाएं। हम लोग अपने परिवार में देखें, सभी लोग, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी फैमिली के लिए बात करूंगा, तो आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि जब मैं चीजों को समझा रहा हूं तो आप अपनी फैमिली में उसको रिलेट करिए, ठीक है। अपनी फैमिली में रिलेट करोगे तो आपको खुद ब खुद वो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक। जरा देखिए कैसे। मैंने कहा एक फैमिली है ए, मान लीजिए ये एक फैमिली ए है और एक फैमिली है ये बी, ठीक है। ये फैमिली ऐसे मानिए कि मेरे पिताजी की है और ये फैमिली मेरी माताजी की है, ठीक है। अब इनका संबंध हुआ तो संबंध के लिए रिश्ता यानी शादी हुई, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि ये मेरे पिताजी की जो फैमिली थी उसमें आने वाले जो लोग थे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसमें आने वाले लोग मैंने कह दिया A1, B1, C1, ठीक है, D1, ऐसे कह सकते हो। सॉरी ऐसे नहीं, थोड़े से एलिमेंट कम कर देते हैं ना, समझने में आसानी हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए A1, A2 और A3। और ये जो मेरी माँ की फैमिली है, आप भी ऐसे ही समझें कि ये आपके फादर की फैमिली, ये आपके मदर की फैमिली, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कैंडिडेट है B1, B2, B3। ऐसा नहीं है मैंने दोनों सेट में तीन एलिमेंट लिए तो तीन ही लेने, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें कितने ही सारे एलिमेंट, भाई कोई फैमिली जो होती है वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें तीन ही लोग हो। किसी फैमिली में 5-5 लोग भी होते हैं, है ना, 7-7 लोग भी होते हैं। ऐसे ही मदर की फैमिली है तो उसमें भी कई सारे लोग होंगे। जब इनका संबंध होगा, रिलेशन होगा, तो होगा क्या, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए ये मेरे पिताजी हैं, तो ये पिताजी, हमारे जो पिताजी हैं उनके ये पिताजी होंगे, ये माताजी होंगे, ये मान लो इनकी बहन होंगे, या इनके भाई होंगे। 3 कैंडिडेट हो गए। ऐसे मान लो ये मेरी मदर है, तो मदर के मान लो ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, और ये कौन होंगे, ये मान लो सिस्टर मान लो, या मान लो भाई मान लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो, वही तो चीज आई ना। तो आप उसमें समझिए, भाई एक लड़का एक लड़की, माता पिता,
एक लड़का एक लड़की और माता पिता, वही चीज आ गई ना। तो मैंने कम एलिमेंट रखे हैं, ज्यादा भी एलिमेंट ले सकते हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, रिलेशन से उसका संबंध है कि संबंध बनाना है तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना आवश्यक होता है। संबंध दो लोगों में बनता है, ये भी पता है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्या निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये रिलेट करेंगे एक दूसरे से, ये रिलेट करेंगे। तो मान लीजिए A1 रिलेट करेगा B1 से, A1 रिलेट करेगा B2 से, A1 रिलेट करेगा B3 से। अब आप सोचिए जरा, अगर ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मतलब सॉरी ये मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरे पिताजी का सेट है, तो ये मेरे पिताजी के पिताजी हैं। तो जब मेरे ये पिताजी के पिताजी हैं और ये मेरी माता जी की, ये कौन है, पिताजी, तो ये आपस में कौन बनेंगे, समधी समधी बनेंगे ना, आपस में संबंधी बनेंगे ना, समधी समधी हो जाएंगे। मान लो ये मेरी माताजी हैं और ये इनके, मतलब ये जो माताजी हैं मेरे पिताजी की माताजी हैं, ये मेरे माताजी की माताजी हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, समधिन समधिन का बनेगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेरे पिताजी का और मतलब मेरे पिताजी के पिताजी का और मेरी माताजी के, मतलब माताजी के साथ जो रिलेशन बनेगा वो समधी समधिन का बनेगा। ये रिलेशन बन रहा है ना, बन रहा है ना रिलेशन। तो उसको किस तरीके से लिखते हैं हम, ऐसे ही तो लिखते हैं, A1 B1, A1 B1, A2 सॉरी A1 B2 और A1 B3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब A2 का करते हैं, तो A2 का करेंगे तो क्या आएगा, A2 B1, A2 B2, A3 और क्या, वो सॉरी A2 B3। ठीक है, ऐसे। अब A3 का करते हैं, तो A3 B1 और A2 B2। ठीक है, और A3 B3। तो ये आपका निकल के आया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया और ये आपस में रिलेट कर गए, संबंध बन गया, क्योंकि इन दोनों का संबंध हो रहा है, मेरे माताजी मेरे पिताजी का, ऐसे ही आप समझे है ना, कि आपके माताजी पिताजी का संबंध हुआ, रिश्ता हुआ, तो ये आपस में रिलेट कर गए, है ना, एक दूसरे से रिलेट कर गए, इनके बीच में संबंध बना। तो A1 B1 से संबंधित है, A2 B2 से संबंधित है, यानी कोई ना कोई इनके बीच में रिश्ता बनेगा, रिश्ता बनेगा ना। तो इस तरीके से A क्रॉस B आया। जब A क्रॉस B इस तरीके से आया तो मुझे ये बताओ, ये भाई हमने A क्रॉस B ये एलिमेंट निकाले तो एक सेट ही तो बना, क्या बना, एक सेट बना। जब सेट बना और ये सेट में आने वाले सभी क्या है, संबंध है, तो संबंध इस सेट में है और ये इनका मतलब किसी भी सेट का हम क्या बना सकते हैं, उपसमुच्चय बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो अगर हम इसके सबसेट निकालें तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट जो बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, यानी 2 की पावर 9 सबसेट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट A क्रॉस B, यानी इसका अगर सबसेट निकालें तो कितने एलिमेंट आएंगे उसमें, 2 की पावर 9 आएंगे। ठीक है ना। अब 2 की पावर 9 जो एलिमेंट आएंगे उसमें से जो भी एलिमेंट होंगे वो सेट के होंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएंगे, 5 आएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला सेट खुद आएगा, एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाएंगे, वह भी आएगा, मतलब किसमें, सबसेट में आएगा, ये आएगा ना। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका सबसेट है A क्रॉस B का। किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। ठीक है, इससे निष्कर्ष ये निकला जो रिलेशन है, जो संबंध है वो A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि ये संबंध ये भरे पड़े हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें से निकालो, इसमें चेक करें तो क्या इसका सबसेट ही तो बनेगा, सबसेट बनेगा। इसमें चेक करें तो ये A क्रॉस B का क्या बनेगा, प्रत्येक संबंध इसमें से होगा वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, जब सबसेट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन है क्या, रिलेशन जो है ना वो A क्रॉस B का सबसेट है। ठीक, अब इसको परिभाषा से समझ लेते हैं। तो परिभाषा से देखिए, इसको आप बना सकते हो समझने के लिए। देखिए परिभाषा क्या बनेगी इसकी, परिभाषा इसकी ये बनेगी, मान लीजिए मैंने ये कहा A और B क्या है, दो सेट है ना, दो नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट A एंड B
let A and B two non-empty set. Empty set. Then any subset of A cross B is called relation. From set A to B. ये मतलब हुआ इसका। क्या हुआ कि जो संबंध हमने उसमें देखे थे, जो निकले थे संबंध, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या है, A क्रॉस B के क्या है, उप समुच्चय हैं। क्या है, उप समुच्चय। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संबंध। और इसको कैसे लिखेंगे इसको, अर्थात इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, R फ्रॉम A टू B, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या पता चला हमें कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर हम संबंध कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, माना A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब A क्रॉस B के उप समुच्चय को क्या कहेंगे, हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, किससे, सेट A से सेट B पर। आगे देखिए, नेक्स्ट करके पढ़ेंगे। आगे है आपका, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमने लिया एक सेट लिया 1,2 और एक सेट लिया ABC। ठीक है ना, अब यहां पर हम क्या करें, इसका A क्रॉस B निकालें पहले। तो A क्रॉस B में क्या क्या आएगा, 1, आएगा, 1, B आएगा, 1, C आएगा, 2, A, 2, B, और आपका 2, C, और क्या आएगा, बस इतना ही आएगा। ठीक है, देखो जो चीज मैंने अभी फैमिली को लेकर के बताया था, उसी तरीके से मैंने अब यहाँ पर क्या ले लिया, एक सेट ले लिया A, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, और B ले लिया, उसमें क्या है, ABC। तो इनका A क्रॉस B निकाला, तो 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, इस तरीके से आ गया। अब जरा समझते हैं, मैंने परिभाषा में ये बताया आपको, इतना सब कुछ बताने का क्या मतलब था, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही समझना आपको कि A क्रॉस B के जो उप समुच्चय होते हैं ना, वही क्या बनेंगे, रिलेशन होंगे। बस सीधी सी बात, इतना सा ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं रखना है। मैंने तो वो इतना सब कुछ बताया, आपको इस तरीके से बताया, आप चीजों को रिलेट करके महसूस कर पाए, समझ पाए इसको। ठीक है, तो बस इतना सा पता रहना चाहिए कि A क्रॉस B, यानी दो समुच्चय दिए हैं, तो A क्रॉस B जो समुच्चय बनेगा, उसके जो उप समुच्चय होंगे वही क्या बनेंगे, आपके रिलेशन होंगे, और वे रिलेशन क्या होंगे, A क्रॉस B के सबसेट होंगे। तो इसके सबसेट क्या होंगे, तो भाई ये सेट बना, तो सबसेट क्या क्या बताए थे हमने, सबसे पहले क्या बताया था कि फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और दूसरा क्या बताया था, कोई भी समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो जब ये सेट है, तो मैंने मान लिया, मैंने कहा R1 लिया, क्या लिया, R1। तो पहला इसका मान लीजिए मैं इसका सबसेट निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, दूसरा लिया मैंने R2, मान लो एक एक एलिमेंट करके बनाते हैं ना, तो मैंने एक एलिमेंट का लिया, मान लो 1, A लिया। ठीक है, अब मैंने दो एलिमेंट कर, अब 1, मतलब एक एक एलिमेंट लेकर के बहुत सारे बनेंगे, तो सबको तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो R3 लिख लें, ऐसे लिख लें, 1, B हो गया। ठीक है, अब दो करके ले लेते हैं, R4 ले लो, है ना, R4। इसमें जरा देखो, मान लीजिए मैंने ले लिया 1, A ले लिया, 1, B ले लिया। ठीक है, आप कितने का ले लो, 3 का ले लो, 1, A, 1, B और 1, C। ठीक है, समझते हैं आप अच्छे से। तो ये सबसेट बने, ये सभी क्या है,
सबसेट है इसके, और भी सबसेट बनेंगे भाई। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, यहां लिखे दे रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट है ना, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितने, 64 64। क्या लिख पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लिखने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये लिया, 3 वाला ले लिया, और भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ले लिया R6। देखिए पहले इसको समझते हैं, ये क्या है, ये सबसेट है किसका, सबसेट है आपका, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने लिख भी दिया और क्लियर कर दिया, ये क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये, ठीक, ये बात ये। अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपका नल रिलेशन। क्या पढ़ेंगे इसको, नल रिलेशन, नल रिलेशन, ठीक है, नल रिलेशन, या इसी को पढ़ते हैं क्या, वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है। ये आपका आ गया, ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट है ये, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सभी के सभी क्या है, मैंने लिख के भी बता दिया आपको, जिससे कि पता रहे, ये सभी के सभी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो ऐसे R6 है, तो R6 मैंने लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 1 A 1 B, और ले लिया 1 C, और ले लिया मैंने 1 D। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं, ये सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेट ए में एलिमेंट कितने, 1 2, और इसमें एलिमेंट कितने, ए बी सी, इसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, डी, इसमें तो डी है ही नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या, ये आपका नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट, ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा, या ऐसे लिख लो, ये रिलेशन नहीं होगा, नॉट ए रिलेशन, ये रिलेशन नहीं होगा। कौन सा वाला, ये वाला रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और ये सभी के सभी रिलेशन होंगे, R1 R2 R3 R4 R5, ये क्या होंगे, रिलेशन होंगे, लेकिन ये रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, जिसमें ये वाला नल रिलेशन, या इसी को पढ़ेंगे वॉइड रिलेशन, ठीक है। ऐसे हम आगे निकालते जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने एक R लास्ट वाला, एक रिलेशन ऐसा भी तो आएगा, एक सबसेट इसमें ऐसा भी तो होगा, क्योंकि क्या बताया मैंने, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो ये पूरा का पूरा सेट खुद का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो एक में ये भी तो आएगा, क्या आएगा, 1 A आएगा, 1 B आएगा, 1 C आएगा, ठीक है ना। आपका हाँ 2 A आएगा, 2 B आएगा, और 2 C आएगा। और ये देखो सारा का सारा क्या है आपका, ये ए क्रॉस बी के बराबर ही तो है। क्या है ये, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या बना कि ए क्रॉस बी, यानी जो आर बना, जनरल ले लिया ना लास्ट में पूरा, तो आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया, और ये रिलेशन, ये सभी रिलेशन है, ये वाला रिलेशन नहीं है। तो ये आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये भी पता चल गया इसमें कितने सबसेट होंगे, तो ये मालूम पड़ेगा 2 की पावर 6, यानी 64 इसके सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले को देखिए, इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल। कौन सा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मैंने कहा एक पॉइंट लिख लो। मान लीजिए लेट, या माना लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट हैं, P, और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू कितना है, Q, ठीक है। तब देन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B, इसमें कितने हो जाएंगे, P इंटू Q, P इंटू
क्यू, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, भाई सबसेट ही तो होते हैं ना, वही रिलेशन है सभी के सभी, तो ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, पूरा लिखो, फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। मतलब क्या, यानी कि कुल संबंधों की संख्या, ठीक है ना, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर, सॉरी n नहीं, पी क्यू, कितना हो जाएगा, पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। ऐसे दूसरा वाला बता चुका था पहले मैं इसको, फिर भी लिख लो आप, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है ना, ए टू बी, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, वो भी इतना ही होगा, 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो, फॉर्मूला है ये, और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको डायरेक्ट पूछा भी गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, सवाल भी इससे बनता है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इससे सवाल देख लेते हैं, बिठा दो इसको। क्वेश्चन ले लिया, इससे संबंधित एक ले लिया, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट है 6 7 8। ठीक है, अब पूछ लिया इसमें कि क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रिलेशन। तो अगर हम यहां पर देखें नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो जाएंगे, 6 7 8, यानी कि 3। और पूछा क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं इसको, मान लीजिए ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर पी क्यू था ना, 2 की पावर पी क्यू, तो कितना आएगा, 5 × 3 कितना हो गया, 15। ये इसका आंसर हो गया। सबसेट भी कितने होंगे, 2 की पावर 15। ठीक है ना, सबसेट भी कितने होंगे, 2 की पावर 15 होंगे। चलिए इसको मैथमेटिकली और समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मतलब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रिलेशन को आर बराबर ए कॉमा बी। ठीक है, सच दैट ए कहां से आएगा, सेट ए से, और बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है ना, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए से आएगा, बी से आएगा, लेकिन साथ में किस संबंध के द्वारा आएगा, तो हमने इसके लिए लिख दिया ए रिलेटेड बी। ठीक है, ए रिलेटेड बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, और नोट में आप ये लिख सकते हैं इसको ए रिलेटेड विद बी। इसको क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड विद बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए कॉमा बी जो एलिमेंट आएगा वो किसमें है, आर में है। तो इसके लिए सिंबल कैसे लगा दें, ये वाला। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और अगर ये लिखा हो ए नॉट रिलेटेड बी, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी, तो उसको अगर रिलेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ ए, एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 यानी 10 तक, है ना। आर इज रिलेशन ए टू बी, यानी कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, और इस पर रिलेशन डिफाइन किया है ए से बी पर, समुच्चय ए से मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। वो क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 3x। एक्स कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, और बाई कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। यानी एक्स का जो एलिमेंट आएगा वो ए से आएगा और बाई का जो एलिमेंट आएगा वो बी से आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बनवा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो रिलेशन है ना, ये किसमें, ये दिख रहा होगा आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म बताया था ना, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ाया था हमने उसमें, सेट में। ये सारी चीज सेट की आ रही है, सब यूज होती चली जाएंगी, ठीक है। इसीलिए सेट को पढ़ना बहुत जरूरी है। बार बार कहता हूं, सेट पढ़, मतलब सेट, मेरे पुराने जो वीडियो है ना, प्लेलिस्ट बना दी उसकी, उस प्लेलिस्ट को आप जाकर के देखें, सारे वीडियो आपको मतलब आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे, सभी को पढ़ें, आप देखें उसको, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस सेट बनाना है। तो जरा देखो कैसे बनाना है इसका, आर इक्वल टू, जरा देखो एक्स वाई फॉर्मेट में आने हैं, है ना। तो एक्स का अब हमें प्रॉपर्टी, यानी कि हमें दिया क्या है, y बराबर 3x दिया हुआ है, y बराबर 3x दिया हुआ है ना, जो फॉर्मुलेट किया गया है ये, वो y बराबर 3x है। तो क्या x का मान इसमें कहां से रखेंगे, सेट A से, इसमें से रखेंगे, और किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। y का मान किस में बिलोंग करेगा, सेट B में बिलोंग करेगा। तो देखिए जरा कैसे, x की जगह 1 रखो, ठीक है। तो x यहाँ पर पहले 1 है, 1 रखेंगे। y का मान कितना आएगा, जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3। चेक करो इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ देखो, चेक भी करना साथ साथ कि जो y का मान निकल रहा है b में है या नहीं, होगा तभी लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्यों लिखेंगे उसको, ठीक है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनपुट, ये किसका काम कर रहा है, x इनपुट का काम कर रहा है, y किसका काम कर रहा है, आउटपुट बाहर। ये क्या है, यहाँ पर x का मान, फंक्शन पढ़ेंगे ना तब इन चीजों को सीखेंगे, है ना। x का मान हम रखेंगे यानी इनपुट करेंगे, इन रखेंगे उस जगह, और निकलेगा किसका मान, आउटपुट, यानी y का मान निकलेगा। तो x का मान हमने 1 रखा, a में से हमने कितना पाया, y का मान 3, चेक किया इसमें है, लिख दिया। अब हम निकालें क्या, x का मान 2 रख दें, कितना रख दें, 2। जैसे ही 2 रखा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 2 6, y का मान कितना मिला, 6। चेक करो b में है, आगे आ रहा है, इसमें 6 है, तो इसको लिख दो। अब x का मान मान लो हमने लिखा 3 रखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 या 9, y का मान कितना, आउटपुट कितना मिला, 9 मिला, 9 चेक करो इसमें है, हाँ है, लिख दिया इसको इसमें। अब हम रखें 4 रखते ही यहाँ रखें, कितना हो जाएगा, 4/3 यानी 12 हो जाएगा, यानी 12। y का मान कितना मिलेगा, 12, लिख दो 12। क्या लिखेंगे, सही है, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 b में नहीं आ रहा, चेक करना है ना। तो 12 इसमें है ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिलेशन बनकर तैयार हुआ, ये किस फॉर्म में तैयार हुआ, रोस्टर फॉर्म में, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको रिलेशन पढ़ा दिया, रिलेशन समझा आपको, सेट ए से सेट बी पर रिलेशन कैसे बनाते हैं, पूरा किस तरीके से फैमिली के हिसाब से, फैमिली को आधार बना करके मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। उससे संबंधित उसकी परिभाषा किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो, और साथ में उसका मैथमेटिकली रूप, और कुछ उससे आपका रिलेशन, कितने संबंध बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम का मतलब क्या, जो इस सिलेबस से मतलब टच में एग्जाम जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा भी गया है, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको ये रिलेशन बनाना बता दिया, किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। और आपसे मुझे एक बात और कहना है, उसका आप ध्यान रखें कि जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो आप साथ में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना फीडबैक देंगे, तो उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेट मतलब मिलेगा, क्योंकि मैं फिर उसमें और अपनी उत्सुकता और अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप उसमें कमेंट किया करें, लाइक भी किया करें, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरे वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं वो किस हद तक मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
इसी चीज को लेकर के मुझे आपसे थोड़ा सा ये बोलना था, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।